हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? बड़ी तो मजे में धांसू की नहीं चल रही है? बता देना, कोई दिक्कत हो तो अपना भाई है इधर, तुम्हारा भाई खड़ा है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, जस्ट कमेंट कर दो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी क्वायरीज को पूरा किया जाएगा, ऐसा हम आपसे वादा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सही क्वायरी करिएगा, ठीक है। तो फिर लास्ट वीडियो ने आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, काफ़ी अच्छा आप लोगों को सपोर्ट दिखा है। मतलब आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाए, आई थिंक हम, ठीक है। तो उसी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आज अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्चुअल वीडियो। जो क्वेश्चंस होंगे वो अपन करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, सीधे क्वेश्चन वही जो आपको कराएंगे वही पेपर में आएंगे। देख लेना, तुम विश्वास नहीं तो जनवरी में स्टार्ट करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मे बी डिजिट चेंज हो सकती हैं, बाकी पैटर्न पूरा सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, कौन सा क्वेश्चन चैप्टर करें भैया? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। और अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो, काफी अच्छी वीडियो रही है कॉन्सेप्चुअल वे पर, ठीक है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो बात करते हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में दो वर्ड दिख रहे हैं, रिमाइंडर और फैक्टर। तो पहले अगर हम बात करें भैया रिमाइंडर से, तो रिमाइंडर क्या होता है? सिंपली हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ नीचे आपको रिमाइंडर शेष बचता है, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाओ। ठीक है भैया, ये बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। लेट से अगर मैं बात करना 10 डिवाइड बाई 3, तो ऑब्वियस से हम बिल्कुल बेसिक ऐसे कहते हैं, डिवाइड 10, 3 से डिवाइड करना। 3 की टेबल को हम काउंट करेंगे सर, 3 वन 3, 3 टू 6, 3 3 9, 3 4 12। 12 तो बड़ा हो गया सर, तो 3 टाइम्स जाएगा 9, यहाँ पर सबट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर बच गया 1। तो ये जो बचा है ना, दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर ये हो गया। लेकिन हम जो ये थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ये हम पॉलीन्यूमरल्स के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि नंबर्स के लिए। पहले एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से 128 डिवाइड बाई 5, ठीक है। देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा, आइए। तो 128 डिवाइड बाई 5 अगर हम करते हैं तो 2 टाइम जाएगा, पहले 10 सब्ट्रैक्ट 2 बचा, देन 8, 5 टाइम जाएगा भैया 25, फिर बचा 3। तो मतलब इस केस में जो रिमाइंडर है वो आपका हो गया 3। तो ये तो सर होगी नंबर की बात। तो नंबर की बात तो हम पढ़ चुके अपनी बहुत पहले सर, याद है तुम लोगों की? भूल गए हो, है ना? तो लेकिन अब हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के लिए। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? आई होप आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, नहीं तो बेसिक आइडिया ले लीजिए। एक्सप्रेशंस होते हैं पॉलिनोमियल्स, जिनमें एक्स के टर्म्स में सिंगल वेरिएबल्स में आपको रहेगा एक्सप्रेशन। जैसे कि एक जनरल वे में लिख दे रहा हूं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है एक पॉलिनोमियल का, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, और इस तरीके से चलता रहेगा आपका लास्ट तक, ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नॉट तक, ठीक है। मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल एक हम एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें एक्स की पावर आपकी एक तो होल नंबर होना चाहिए, एक्स की पावर केवल होल नंबर होगी, याद रखिएगा बस, और कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। उसके साथ कोफिशिएंट रहते हैं। सर एक एग्जांपल के लिए भी पॉलिनोमियल देख लीजिए, ये के जनरल वे में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं पॉलिनोमियल को। जैसे कि अगर मैं लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, ये एक पॉलिनोमियल है, ये बोलना चाह रहे हैं। क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन में एक में कुछ रहता है, इसमें एफ एक्स कुछ है नहीं है, एफ एक्स केवल रिप्रेजेंटेशन होता है एक पॉलिनोमियल का। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, आपकी पावर n से लेकर 0 तक कुछ भी हो सकती है, होल नंबर, कोई भी होल नंबर चल जाएगा बस। उसके अलावा कुछ ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना ही ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन में ना नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। बाकी अपना कोई भी होल नंबर चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स पावर 2 होल नंबर है, ठीक है सर। एक्स पावर 1 होल नंबर है, यस सर। इसमें एक्स नहीं मतलब एक्स पावर 0 है, तो भी एक होल नंबर है तो चल जाएगा। और उसके साथ कुछ कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, और इसका -1 कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारे एक जनरल पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप के हम पॉलिनोमियल्स की रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का यूज देखते हैं इनमें। अब मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम रिमाइंडर देखना, अगर इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? पॉलिनोमियल्स के केस में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? एक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो रिमाइंडर बताना है। तो देखो बेसिक अप्रोच आपकी डिवीजन वाली ये हो सकती है,
इसका भी यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम में, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में कैसे इंप्लीमेंट करने इस चीज को, क्योंकि देखो पहले अपन डिवीजन आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड की नहीं आता है, आइए देख लेते हैं कैसे। देखो तो इसको डिवाइड करना है किससे, इससे, ठीक है। तो अब ये वाला डिवाइड नहीं आता तो कोई बात नहीं, देख लेते अपन। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखा है 3x², यहाँ लिखा है x। आपको हाईएस्ट पावर्स पे ध्यान देना है दोनों साइड, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 1। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² बन जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² बन जाए। ऑब्वियस से बिल्कुल बेसिक है, 3x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² बन जाएगा। तो जिसका मल्टीप्लाई करना है वही यहाँ पर सेम ऐसे ही तो होता है। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, 2, उससे छोटा चाहिए ना। इसमें हमें एक्चुअल सेम बनाना पड़ता है क्योंकि ये हमारे हाथ में है। अब 5 में वैसे आप कुछ मल्टीप्लाई करके 12 बना सकते हो, लेकिन वो डेसिमल में आ जाएगा तो सिस्टम खराब हो जाता है, तो हमें इंटीजर में वर्कआउट करना पड़ता है पूरा। इसमें हम एग्जैक्ट सेम बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो x में हमने 3x का मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 3x², लेकिन इसका मल्टीप्लाई जहां जितने भी टर्म्स लिखे होंगे इस साइड आपके उन सब में मल्टीप्लाई करना है हमें। x में तो कर दिया है, अब -1 में भी करेंगे तो -1 इंटू 3x माइनस का 3x, ठीक है सर। फिर साइन चेंज तो करने क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर माइनस करते वैसे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है तो माइनस कर दोगे, उसको साइन चेंज करना है। इसमें माइनस ही करते हैं, इसमें साइन चेंज करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये 3x² से 3x² कट जाएगा, 2x और ये वाले साइन से मतलब है हमें 2x, जो आपने साइन चेंज किया है ना उससे मतलब है 2x + 3x 5x माइनस का 1, ठीक है। अब आपको 5x बनाना है x में कुछ मल्टीप्लाई करके, तो सर x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 5x हो जाए, बिल्कुल बेसिक है भैया। x में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा। तो साइन देखना आगे प्लस है तो प्लस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का नहीं। तो +5x और -1 भी है तो -1 इंटू 5 -5, साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल आउट, -1 + 5 4। हाँ भैया ये जो लास्ट में बचा दैट इज रिमाइंडर, यही है रिमाइंडर। जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये रिमाइंडर मिलेगा। क्या रिमाइंडर मिलेगा भैया, 4 मिलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है ना, बोलो ना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। देखो हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर x आई है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस तरीके से आपका नेमिंग होती है। नेमिंग का याद इतना रखना नहीं है अपन को, क्योंकि 9th में आई थिंक आपने अच्छे से पढ़ा होगा। 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 1 है तो लीनियर, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है, x - 2 से बताना रिमाइंडर क्या आ रहा है, बता देंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x - 2 से ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आपको माइनस ही मिले, प्लस ले लेते हैं इस बार, नहीं तो आपको होगी क्या है मतलब, ठीक है। तो x + 1 x + 2 कुछ भी बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। तो वही सेम x³ + 2x² - 3x + 1 x + 2, ठीक है। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए, ये तो वैसे ही है। 70 में क्या जोड़ें कि 77 बन जाए, हाँ जस्ट। x पे क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए, सर x² का ही मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल बेसिक है। x², तो हो जाएगा x³, लेकिन इसमें भी करना पड़ेगा तो 2x²। बहुत अच्छी बात है भाई, तो साइन चेंज माइनस माइनस। इसमें अच्छी बात क्या देखी कि x³ से x³ कट गया, साथ में +2x² से माइनस का 2x² भी कट गया। इसमें तो बच रहा था कुछ सॉल्व करने पर, इसमें वो भी पार्ट कट गया। तो अब जो रैंडम जो लास्ट के टर्म्स बचे उनको लिख लीजिएगा, -3x + 1, ठीक है। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 3x आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 3x आ जाए, -3 कर देते, ठीक है, कर दो भैया। तो माइनस का 3x, लेकिन उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, साइन चेंज प्लस प्लस, क्या बचा 7। तो ये जो बचा ना वही तो है रिमाइंडर, और का। लेकिन सर ये मेथड कुछ जम नहीं रहा, ये तो बेसिक मेथड हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब बात करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको मैं अभी लिखा रहने दूंगा, इसको रफ कर दे रहा हूँ जिससे कि, ओके ये तो बेसिक था ना, ये तो बस बताने के लिए हमने आपको बताया था। चलो देखते हैं अब इसके बाद कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में कहती क्या है, कहना क्या चाहती है, ये पता तो चल जाए मैं जरा इसके दिल की बात। रिमाइंडर
थ्योरम ये कहती है कि अगर एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना में एक दूसरे पॉलिनोमियल से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए, अगर हम, ये भी वैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, कन्फ्यूज मत होइएगा अभी आप, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर एफ एक्स को डिवाइड करना है इससे और हमें रिमाइंडर बताना है क्या होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल को हमें एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो बिल्कुल कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें आपको जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल्स टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा क्या आ रही है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल्स टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा कि क्या आ रही है। जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में सारी वैल्यूज आपको कंसिडरेशन में लेना है। हो सकता है जो ए है वो आपका पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, रूट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोलना है कि जो रिमाइंडर होता है वो होता है क्या, एफ ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह ये जो ए आया ना वो पुट कर देना है, एक्स की जगह ए पुट करना पूरे पॉलिनोमियल में, तो आपको जो लास्ट में वैल्यू मिलेगी सॉल्व करते 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 वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। नहीं सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यही एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो एफ एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, ठीक है। ये हो गया पॉलिनोमियल, इससे डिवाइड करना है। जिससे डिवाइड करना है, सुन रहे हो ना, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यू देखो क्या आ गई है, x इक्वल टू 1 आ गया, मतलब a की वैल्यू होगी 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है रिमाइंडर, तो भैया रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ 1, मतलब x की हर एक जगह 1 पुट कर दो तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। सर हमें विश्वास नहीं हो रहा, करके दिखाओ। पॉलिनोमियल क्या है पहले तो वो देख लो, ये ना, तो x की जगह 1 तो 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 माइनस 1, तो ये आ गया 4। अरे ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, क्या बात कही भैया, मतलब ये तो काम हमारा काफी इजी हो गया है। रिमाइंडर थ्योरम इतनी अच्छी थ्योरम है भैया जो कि आपको आपके कंफर्ट में रखेगी, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये वाली, लेकिन ये फैक्टर थ्योरम में कहीं ना कहीं में यूज में आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो जब भी अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, बोलना है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो सर रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लेंगे। जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 पुट करिएगा, उस वैल्यू को x की जगह पुट कर देना हर एक जगह, और फिर सॉल्व करके लास्ट में जो आंसर मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वही उसका रिमाइंडर होगा। कितना खूबसूरत थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, इसमें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आओ यहीं देख लेते हैं इसका भी। अगर ये मैच हो गए तो भाई लाइक करना पड़ेगा, हम बोल दे रहे हैं, नहीं तो तुम लोग फिर लाइक नहीं करोगे। लाइक कर देना, अच्छा लगता है भैया यार, हमें मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई भैया माइनस का 2, कोनो दिक्कत नहीं है, हमने बोली है पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन रूट कुछ भी आ सकता है। अब जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस का 2, और जरूरी नहीं है हमेशा एफ एक्स देखेगा, हो सकता है जी एक्स हो जाए, एच एक्स हो जाए, के एक्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो बस। तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस 2 का क्यूब सही कर देना, ये गलत मत कर देना, नहीं तो 8 अकेला लिख दो, माइनस का 8 भैया, माइनस का 8, 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, तो भैया माइनस 2 का स्क्वायर तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस का 6 और प्लस का 1, माइनस 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, एक मिनट रुकिएगा भैया। ठीक है, कोई नहीं, एक्चुअली में जाओ, कोई आ गया था, कोई था नहीं, पर कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 8, 6 और 6 12 और 1 13, 13 में से 8 गए भैया, कितने बचता है, अरे ये 8 हो ना, बता दे नहीं यार तुम लोग, 8, 15 में से 8 गए 7, क्या बात भैया। अब भैया देखो करना पड़ेगा भैया, देखो मैंने पहले कहा था सेम आ जाएगा तो लाइक चाहिए मैं, ठीक है, आपकी इच्छा भी कर दीजिएगा जैसी हो, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि एक पॉलिनोमियल को अगर हमें पर्टिकुलर एक फैक्टर से, फैक्टर तो अभी हम वर्ड नहीं बोलेंगे, सिंपली दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है
तो उसके उसमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपका बेसिक बन सकता है। जो लॉन्ग वाला है वो बनता है फैक्टर थ्योरम पे। ठीक है, तो इसमें हमारे एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है आपको रिमाइंडर थ्योरम पे। इसमें कैसे क्वेश्चन हमारे फ्रेम हो सकते हैं, पहले तो यही कि इसको से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही हो गया। सेकंड क्वेश्चन इससे ये बनता है, उसको हटा दें फिर बताएं जल्दी से देखो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए। ठीक है, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है अगेन वो भी इजी टाइप की रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें बोलेंगे एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस kx प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड रिमाइंडर हमें गिवन है लेट्स से 3। तो आपसे बोलेंगे अब k की वैल्यू बताओ। मतलब क्या है क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर दे रहे हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल सिंपल है, इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर लेना तो x वैल्यू मिल जाएगी 1। मतलब इस बार हमें f ऑफ 1 गिवन है 0, रिमाइंडर में गिवन है कितना है 3, रिमाइंडर गिवन है 3। तो बस आप x की प्लेस पर पुट कर दो, अपना k की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो 2 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो 2 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, k इंटू 1 k प्लस 2। तो k एज इट इज 2 प्लस 2 4, 4 वहां जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। तो इस तरीके से हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है रिमाइंडर थ्योरम पे। और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें दो पॉलिनोमियल्स का कुछ रिलेशन वगैरह दे दें कि इसका रिमाइंडर बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में करेंगे। मेन पर्पज था रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक बताना, जो बता दिया है। अब हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम पर। ठीक है, हटा दें क्वेश्चन। ठीक है, अब सर बात करते हैं फैक्टर्स की। तो पहले तो नंबर्स के बेसिस की बात कर लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में कि अगर हम बोले कि 10, तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। वो भी जनरली पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स हम उनको कहते हैं जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए। तो 10 के फैक्टर्स आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 5 और 10। तो ये चारों क्या है इसके फैक्टर्स हैं, 10 के फैक्टर्स हैं। तो नंबर्स के केस में हम इजिली इस तरीके से फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट सर बात नंबर्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है डियर पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स के केस में हम कैसे फैक्टर्स को समझते हैं। ठीक है, फैक्टर्स को कैसे समझेंगे, मतलब ये कि अगर इस पॉलिनोमियल को, मतलब ये कि जैसा भी अपन ने करे थे पीछे, उसमें एक पॉलिनोमियल था और दूसरे से हम डिवाइड करे थे, तो रिमाइंडर पूछ रहे थे। अगर एक पॉलिनोमियल को आप दूसरी चीज से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0 आ रहा है, कितनी अच्छी बात बोल रहा है, फिर से सुनिएगा। एक पॉलिनोमियल को आप दूसरी चीज से, दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब वो उसका फैक्टर है। समझ में नहीं आया सर, एग्जाम्पल दो। अरे यार, जैसे कि अगर हम बात करें, पहले तो एक आइडियल ले लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 px fx हो गया। डिवाइड करना है में इसको, मतलब चेक करना है में कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। हमें ये चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो अब यही है सेम, इसमें कैसे चेक करोगे, वही डेट से में चेक करना है कि 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। अब देखो मैथ तो ऐसी चीज है कि कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होता है, चाहे परिस्थितियां चेंज हो जाएं। सेम व्यक्ति को भी बदलना नहीं चाहिए, परिस्थितियां बदलती हैं तो बदलने दो, व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहे हर एक स्थिति में। ठीक है, ईमानदार है तो ईमानदार रहे, बेईमान है तो बेईमान रहे, ऐसा नहीं बेईमान है तो भी ईमानदार हो जाए। मतलब अपने अंदर की जो उसकी फीचर्स हैं उनको चेंज नहीं करना चाहिए, खासकर अच्छे फीचर्स को। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं, डिवाइड तो छोड़ो, सिंपली चेक करना है कि इसका ये फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो वही आप सिंपली डिवाइड करोगी। तो अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल गया तो मतलब फैक्टर है, नहीं मिला तो नहीं है। x प्लस 1, पहले x स्क्वायर बनाना है तो x का मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस x, साइन चेंज माइनस माइनस, ये कट जाएगा 2x माइनस एक्स, x और प्लस 1, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1, फिर साइन चेंज 0। तब ये रिमाइंडर आ गया अगर 0, तो बोल सकते हैं हाँ कि ये इसका फैक्टर है। मतलब ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, जैसे कि इसमें 2 10 को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल बेसिक है भैया, कोई हाईफाई साइंस नहीं है, कोई हाईफाई मैथ नहीं, बिल्कुल बेसिक है। रिमाइंडर 0 तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं तो फैक्टर नहीं है। एक और एग्जांपल लो सर जिसमें फैक्टर हमें नहीं देखने को मिले, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचना चाहिए। ठीक है भैया, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x माइनस का 1। चेक करना है हमें
किसके लिए? इसके लिए, x माइनस 1 के लिए। ठीक है भैया, देख लें, आइए करते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 1, x माइनस 1। पहले भैया 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x से, तो 2x² माइनस का 2x, साइन चेंज माइनस प्लस 5x माइनस का 1, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस का 5, साइन चेंज माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो भैया देख लिया हमने, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है, मीन्स x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, रिमाइंडर 0, सो वी कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम अब कहती क्या है, क्योंकि ये तो गया डिवीजन मेथड से, लेकिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें इसमें इंप्लीमेंट करना है। तो मतलब क्या है, मीन्स इफ f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये है कि ये देखो, x प्लस, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx इफ f ऑफ a इक्वल्स टू 0। बस इतना से याद रखना है हमें कि अगर ये इसका फैक्टर है, कब? अगर f ऑफ a इक्वल्स टू 0 है, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx इफ f ऑफ a इक्वल्स टू 0, या फिर when f ऑफ a इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल्स टू 0 तो ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर तो ये इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो? कन्वर्स फॉर्म में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये इसका फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 तो ये इसका फैक्टर आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कैसे समझते हैं इसको भी पहले इसके थ्रू कर ले जल्दी से। पहला वाला ये था, तो यहां से x प्लस 1 को आप पुट करिएगा इक्वल्स टू 0 की, तो x वैल्यू हो जाएगी भाई कितना, माइनस का 1। इसमें पुट करते हैं f ऑफ माइनस 1, तो वही माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1। हो, अरे बोलो ना, वेरी गुड। 1 माइनस 2 प्लस 1, तो आप देख सकते हो 1 प्लस 1 2 और माइनस 2, तो आगे 0, रिमाइंडर 0, मतलब इसका फैक्टर है। तो यही है फैक्टर थ्योरम, कुछ और नहीं है फैक्टर थ्योरम। नाम बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था, नींव थी, वो नहीं बदली है। समझ रहे हो ना? तो ठीक है सर, हम समझ गए कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, उसका यूज हम कैसे करते हैं। इसमें भी जैसे रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन बनता था कि अगर ये इसका रिमाइंडर है और इससे डिवाइड कर रहे हैं तो k की वैल्यू क्या होगी, उस टाइप का क्वेश्चन इसमें भी हमें देखने को मिलता है। कैसे भैया? क्वेश्चन फ्रेम होगा कुछ ऐसे ही, आपसे बोलना है ये इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी, ये इसका फैक्टर तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले इसको इक्वल्स टू 0 करो, x की वैल्यू माइनस 1। ठीक है भैया, अब जब ये इसका फैक्टर है तो मतलब f ऑफ माइनस 1 0 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुट कर देना, माइनस 1 का क्यूब की माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो k इंटू 1 के माइनस 1 माइनस 2, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 2, तो मतलब k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा जब ये इसका फैक्टर है तो। ठीक है, अब हमें तो अपने जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 3 तक ही है, जबकि सीबीएसई में तो ये 9th में है ये वाला पार्ट, अपने में 10th में जिसमें हमारा हाईएस्ट पावर 3 तक है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है दिक्कत वाला, ये भी आपको देखने को मिल सकता है लॉन्ग में, अगर आ गया तो मे भी इसको भी कंबाइन करके आपसे पूछ सकते हैं। एक्चुअल में आता है क्या, कि एक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना पड़ता है, फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें 10 को अगर हमें फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखना है तो हम लिख देंगे 1 इंटू 2 इंटू 5 होगा फैक्टर्स। ऐसे हमें एक पॉलिनोमियल को फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखना है, तो ध्यान रखिएगा अगर पावर 2 है तो 2 फैक्टर मिलेंगे, ऐसे एक ही होगा एक ही हो गया, इसमें दोनों सेम थे। पावर 2 है 2 फैक्टर्स मिलेंगे, एक ही हो गया एक ही हो गया, इनको मल्टीप्लाई फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखना है। ये क्यूब है तो इसमें 3 फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे जल्दी से देखते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है वो अपना। ठीक है, इसकी शॉर्ट डिटेल्स का ले लिया, चलिए ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसको फैक्टराइज करना है। अगर किस्मत अच्छी हुई
तो आपको ये बोल देंगे कि इसका एक फैक्टर ये रहा, बाकी दोनों फैक्टर्स बताओ। किस्मत बुरी रही तो तीनों ही फैक्टर्स पूछते हैं, जनरली तीनों ही फैक्टर्स पूछ लेते हैं कभी कभार, मैक्सिमम टाइम्स तो तीनों ही फैक्टर्स पूछते हैं, क्यूब वाला ही आता है जनरली, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं भैया। एक फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे। कैसे? आप पहले क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे, देखोगे 0 आ रहा है कि नहीं, तो -1 पुट करोगे, 0 आ रहा है कि नहीं। जैसे ही आपको पहली बार 0 मिल जाए वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। कैसे भी करके बता देते हैं। अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो हर एक जगह 1 पुट कर देते हैं एक्स की प्लेस पर, तो 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1 2, -1 -2, तो आप देखोगे इसमें तो ये हमारा कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया था, यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पुट किया है, तो हमारे जो फैक्टर हो गया एक, वो हो गया x -1। याद रखिएगा, x इक्वल में आप वैल्यू पुट कर रहे हो, लेकिन फैक्टर के केस में उस वैल्यू को वहां पर शिफ्ट कर देना, फिर वो चाहे पॉजिटिव बने या नेगेटिव वो मैटर नहीं करता है। अगर अगर हमने f(1) निकाल रहे थे और वो 0 की जगह 1 बन जाता, 2 आ जाता, तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होता। फिर हम -1 पे चेक करते, फिर 2 पर चेक करते, फिर -2 पर, फिर 3 पर, -3 पर। तो जनरली आपको 3-4 बार में ही वैल्यू एक मिल जाती है, क्योंकि जनरली उसका जो एक फैक्टर है वो 1, -1, 2 या -2 पर मिल जाता है हमें, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक फैक्टर तो मैं ऐसे निकाल लिया है, बाकी 2 फैक्टर सब हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। इसमें डिवीजन मेथड यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा लिख लेना, x³ + 2x² -x -2, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, इससे। याद रखना x इक्वल टू बनने मत कर देना, वैल्यू को शिफ्ट करिएगा। अब वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। x² का मल्टीप्लाई पहले तो x³ - x², साइन चेंज माइनस प्लस 3x² - x प्लस 3x से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3x² चाहिए हमें, x इंटू 3x, 3x², साइन के साथ देखकर -3x, साइन चेंज माइनस प्लस 2x माइनस का 2, फिर 2x चाहिए तो प्लस का 2 से मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे ये तो ऑब्वियस है, पूरा कैंसिल तो नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर है, हम निकाल ही चुके हैं। अब मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हमें पता है, हमने एक चीज पढ़ी थी क्लास 6-7 में पढ़ ली होगी आई थिंक, उसके पहले, कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है, ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो मतलब हम इस डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशिएंट, क्योंकि अभी हमारा फाइनल आंसर ये नहीं हुआ है। फैक्टर्स के फॉर्मेट में अभी अच्छी तरीके से नहीं आया। आप देखोगे ये तो अच्छा फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब x की पावर 1 वाले केसेस में हमें चाहिए, इसमें x पावर 2 है, तो इसको मैं फिर से क्वाड्रेटिक, आप देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, इसको फर्दर में फैक्टराइज करना है बेसिक अप्रोच से। तो वही रहेगा कि बीच में 3x मल्टीप्लाई में 2, तो एडिशन पर 3 मिल जाए, मल्टीप्लाई पे 2 मिल जाए, ऐसे दो फैक्टर्स 2 एंड 1 हो जाएंगे। तो x² 3x को लिख सकते हैं 2x प्लस x। अगर आपको नहीं आ रही है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो x -1, इसमें हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बचेगा, फिर इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बच जाएगा। x -1, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और यहां से बचेगा x प्लस 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज दिस, बस। अब बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिखे नहीं लिखे वो मैटर नहीं करता, पूरा प्रोसेस यही रहेगा। एक फैक्टर आप निकालोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, पहले +1 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, फिर -1 0 आ रहा है, हाँ सर आ गया, तो बस x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा उस केस में। वैल्यू को शिफ्ट करिएगा, फिर डिवाइड करिएगा, जिसको डिवाइड किया है उसको हम लिख सकते हैं क्या, डिवाइजर इंटू कोशिएंट के फॉर्म में। तो डिवाइजर तो आपका ऑलरेडी फैक्टर ही रहेगा, इसको करना पड़ेगा मैं क्वाड्रेटिक की हेल्प से फैक्टराइज, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये, फैक्टराइज करोगे तो आपके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। मे भी कभी 2 सेम भी आ सकते हैं, तीनों सेम आ सकते हैं, तो आप होल स्कोर करके भी कर सकते हैं। कैसे सर, समझ में नहीं आया। अगर ये x -1 होगा तो फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे x -1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 2 नहीं लिखोगे तब भी सही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा था भाई बेसिक और पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो हो गया रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का। इस पे बेस्ड बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस में, जनवरी के मंथ में स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा अपना, और चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर एक डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, हम बता देंगे आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में, ठीक है। आई होप आपको आज वीडियो में मजा आया होगा। बताइएगा जरूर, कुछ कमी लगी है तो उसको हम सुधारेंगे, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मजा आया ना।
मजा आए तो पता है क्या करना है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स है नेक्स्ट चैप्टर हमारा, न्यू टॉपिक है, क्लास 10 में फर्स्ट टाइम आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ है। देखेंगे 12th में तो अच्छे से पढ़ रही है, 10th में अभी बेसिक अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना भैया, जो भी आपके साथ हो क्लास 10th में।